झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आने से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग को ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पंजीकरण रद्द करने की मांग उठाई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक शख्स ने एमआईएम का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एआईएमआईएम का संविधान केवल एक धर्म विशेष के लिए आवाज उठाने की बात करता है, जो कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। ये याचिका तिरुपति नरसिम्हा मुरारी नाम के शख्स की ओर से लगाई गई थी। उन्होंने एआईएमआईएम के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति जताई कि एक राजनीतिक दल के तौर पर इसका संविधान केवल एक धार्मिक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पार्टी की सोच धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसका पालन संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हर पार्टी को करना चाहिए। हालांकि इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतीक चालान ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, इसमें कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता की दलीलें एआईएमआईएम सदस्यों के उन मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के बराबर है जिसके तहत उन्हें अपनी पसंद के राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों को मानते हुए खुद को एक राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित करने की छूट दी गई है। अदालत ने आगे कहा, एआईएमआईएम ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A की उन जरूरी शर्तों को पूरा किया है जिनके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के संवैधानिक दस्तावेजों में ये घोषित किया जाना चाहिए कि वो संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है। मौजूदा मामले में तथ्यों के आधार पर यह आवश्यकता एआईएमआईएम द्वारा पूरी की गई है। 29 नवंबर को पारित किए गए अपने इस फैसले में जस्टिस जालान ने लिखा, याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका के साथ 9 अगस्त 1989 का वो पत्र संलग्न किया है जो एआईएमआईएम ने पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के समर्थन में चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम की धारा 29 से 5 के अनुसार इसके संविधान में संशोधन किया गया है। अदालत ने इस याचिका को सिरे से खारिज किया और फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ता के तर्क एआईएमआईएम के सदस्यों के खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में गठित करने के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के बराबर है। 17 पेज के इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अपवादों के अधीन चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के अपने फैसले की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें, याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने ये याचिका साल 2018 में दायर की थी। उस वक्त वो अविभाजित शिवसेना के सदस्य थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अब याचिकाकर्ता भाजपा के सदस्य हैं।